ये है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे और उन्होंने वहां पर सोनमर्ग जेड मोड़ टनल को इनॉग्रेट किया है। ये एक और सफलता का सोपान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया। 2700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इस टनल का निर्माण कराया गया। लेह के रास्ते श्रीनगर सोनमर्ग के बीच हर मौसम में आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी। एक तरफ ये टनल, ठीक है जी, और दूसरी तरफ सारी की सारी वो कह रहे हैं जी हम रिसोर्सेज डाइवर्ट कर रहे हैं। सो इट्स सिग्नलिंग, ये पाकिस्तान के लिए सिग्नलिंग है कि आप टेरिटरी हम जो क्लेम करते हैं, सो वी नीड टू डाइवर्ट द रिसोर्सेज। ने जिस सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया उसका टोटल प्रोजेक्ट लगभग 12 किलोमीटर लंबा है। इसकी लागत 2700 करोड़ रुपए है। देश की उन्नति के लिए, जम्मू कश्मीर की उन्नति के लिए जिन श्रमिक भाइयों ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में काम किया, वजीर आला की हैसियत से मैं आज इस प्रोग्राम में शिरकत करके आपसे बात कर रहा हूं। आपने इलेक्शन वो कराए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और सबसे बड़ी बात यह कि कहीं पे भी धांधली की कोई शिकायत नहीं। अब नरेंद्र मोदी की स्पीच, नरेंद्र मोदी का वहां पे जाना, ठीक है, मैं उमर अब्दुल्ला की भी स्पीच देख रहा था, बहुत ज्यादा उठ उठ के तारीफें कर रहे थे नरेंद्र मोदी की, ठीक है जी। मोदी कहता जनाब देखिए मैंने तो इसकी टनल की कंस्ट्रक्शन मेरे ख्याल है 2015 में शुरू कर दी थी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केसी स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के सोनमार्ग में जेडमोल टनल का उद्घाटन किया है और निरीक्षण करने के बाद इसे राष्ट्र को समर्पित किया। और दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा, आप इस ठंड में हमारे बीच आए और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। मौसम में ठंड हो सकती है लेकिन हमारे दिलों में गर्मी की कोई कमी नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि आप बार बार जम्मू कश्मीर आए और विकास यात्रा में हमारे साथ रहे। और सीएम उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इतनी तारीफ की कि पाकिस्तान का रोना धोना चालू हो गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र तभी बन सकता है जब हमारे देश का कोई भी हिस्सा, कोई भी परिवार विकास से पीछे न छूटे। और उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ काम कर रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन बहुत खास है। आज पूरे देश में उत्सव का माहौल है। आज ही महाकुंभ शुरू हो रहा है। और उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी तारीफ की जिसे देखकर पाक मीडिया का रोना धोना चालू हो गया है। तो चलिए दोस्तों, आगे चलकर वीडियो को पूरा देख लेते हैं, पाक मीडिया का रिएक्शन क्या है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आगे चलकर वीडियो को पूरा देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में जेड मोड़ टनल का उद्घाटन किया है, तो पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन क्या है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे और उन्होंने वहां पर सोनमर्ग जेड मोड़ टनल को इनॉग्रेट किया है। ये इनॉग्रेशन कहा जा रहा है कि स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है, और इस पे ये भी बात की जा रही है कि पाकिस्तान इसको कैसे देख रहा है। तो साजिद साहब, आप बताइए कि पाकिस्तान इसको कैसे देख रहा है और ये आप कितना सिग्निफिकेंट इवेंट समझते हैं? क्या ये वाकई इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है भारत के लिए? पर्सनली मुझे पूछें तो पाकिस्तान इसको नहीं देख रहा, बिल्कुल भी नहीं देख रहा। क्या देख के करेगा उसको? देखिए, 4 मील लंबी टनल बनाई जा रही है कि जिसमें खासकर लैंडमार्क और क्रूशल लद्दाख और श्रीनगर, चाहे जितनी भी बर्फ पड़े उसका राब्ता नहीं टूट सकेगा एक दूसरे के साथ। फिर आप इस टनल को सिर्फ अकेला ना देखें, वहां मॉल ऑफ दुबई को देखें, वहां रेलवे का सबसे बड़ा ब्रिज देखें। फिर भारत के पास जितना पैसा है और जितना कश्मीर में इस वक्त वो स्पेंड कर रहे हैं, जो नई अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान को उस वक्त उस तरफ देखने से कोई कुछ हासिल होगा या देखने की सलाहियत रखता है पाकिस्तान वहां पे? अफसोस के साथ ये कहूंगा मैं, अफसोस के साथ। आपका सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या, आपने क्या बनाया है? उन्होंने 4 मील लंबी टनल बनाया, आपने 5 स्टार जेल बनाई। अडयाला जेल इस वक्त आपकी सबसे बड़ी प्रोडक्ट है। वो जेल से बैठ के आपके टीटीपी के साथ जो है वो उनके अलाइनमेंट है।
टीटीपी ने ऐलान किया है, मैं जरा बताना चाहूंगा कि आपकी सूरत हाल क्या है। वो उन्होंने टनल बना ली ना, और वहां से उनकी आर्मी भी ट्रेवल करेगी, लोग भी ट्रेवल करेंगे, उनके राब्ते भारत के साथ जो है वो जुड़ चुके हैं। आपके टीटीपी ने ब्रोशर फेंके हैं पाकिस्तान में, पॉम्फलेट फेंके हैं कि जो लोग मिलिट्री के लिए काम कर रहे हैं, उनकी प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रहे हैं, 90 दिन के अंदर अंदर जाबें छोड़ दें वहां से, क्योंकि अब हम उस पर हमले शुरू करेंगे। और उनकी अलाइनमेंट किसके साथ है? पीटीआई के साथ। पीटीआई और टीटीपी सखी बहनें बन चुके हैं। आपकी प्रोडक्ट ये है। आपने 5 स्टार जेल बनाई है, आपकी प्रोडक्ट ये है, जहां पे 70 जो है लोग एक दिन में कैदी को मिलते हैं। दुनिया की कौन सी जेल है ऐसी इंडिया के अंदर, मुझे बताएं, जहां पे कोकोनट वाटर और चिया सीड दिए जाते हैं। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज एक टनल का इफ्तिताह किया है कश्मीर के अंदर, और इस टनल का मकसद ये है कि सारा साल जो एक्सेसिबिलिटी रहे, और जब बर्फ़ पड़ती थी तो ये इसकी वजह से कश्मीर है वो डिस्कनेक्ट हो जाता था। ये तकरीबन $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है, जिसके साथ एक मेरा ख्याल है एक और टनल जो है, और बहुत ज़्यादा ब्रिजेस जो हैं और रोड्स वगैरह जो हैं वो लिंक करेंगे कश्मीर और लद्दाख को। अब ये चीज़ आप देखें, जस्ट इसको अंडरस्टैंड करें that the Indian establishment or the Indian government is so much interested कि कश्मीर को किस तरह इंगेज करके रखना है। कभी वो कहते हैं जी वहाँ पे फार्मूला रेसिंग आ रही है, कभी वो वहाँ पे टूरिज्म की चीज़ें लेके जाते हैं, एंड वी स्टिल कीप टॉकिंग कि जी हमें क्या हमारी लीडरशिप कश्मीर में इस तरह जाती है, या हम वहाँ पे जाके प्रोजेक्ट्स, हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स जो हैं वो करते हैं। मेरा ख्याल है जो रिसेंटली हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं, और वो प्रोटेस्ट इसी वजह से हुए हैं, मुझे लगता है कि वी नीड टू पे अटेंशन, हमें अटेंशन देने की ज़रूरत है, और हमने अगर अटेंशन ना दी, मैं आपको बात बताऊं, इट विल बी कैटास्ट्रॉफिक। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। नरेंद्र मोदी साहब का ये दौरा, वहाँ पे जाना, 6.5 किलोमीटर की टनल यार, एंड फिर मोदी साहब का आप ज़रा स्टाइल चेक करें, आप फुल, जैसे कहते हैं ना, मोदी स्टाइल में है, द बॉय इन द स्टाइल। ये देखें आप उनकी, और वो जो पिछली मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, ठीक है जी, तो ये देखिए अकेले ही सफ़र कर रहे हैं। मोदी साहब आपको पता पसंद नहीं करते किसी और को, ही डजंट लाइक कि कोई और भी बंदा उनका जो है ना मुकाबले में आए। और ये 6.5 किलोमीटर की जो टनल है, और इसमें आप ये अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ ये टनल, ठीक है जी, और दूसरी तरफ सारी की सारी वो कह रहे हैं जी हम रिसोर्सेज डाइवर्ट कर रहे हैं। सो इट्स अ सिग्नलिंग, ये पाकिस्तान के लिए सिग्नलिंग है कि आप टेरिटरी हम जो क्लेम करते हैं, सो वी नीड टू डाइवर्ट द रिसोर्सेज। द मोर रिसोर्सेज वी डाइवर्ट, द मोर देयर इज अ गुडविल ऑफ पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल, मैं अगले दिन एक रिसेंटली एक पॉलिटिशियन को मिला, वो जिसे कहते हैं ना हाई रैंक ऑफिशियल था, आज़ाद कश्मीर से, लेट मी टेल, प्राइम मिनिस्टर से मिला, एक हम लंच पे मिले, तो वो यही बात कर रहे हैं, ठीक है जी, और वो यही बात कर रहे थे कि भाई क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान जो है एंड दी एंटायर जो पूरा इकोसिस्टम है, जब तक प्रॉपरली रिसोर्सेज उस तरह नहीं शिफ्ट होंगे, लोगों के अंदर एक चैलेंज आता है, आपको पता है, लोग चाहते हैं कि वहाँ पे रिसोर्सेज आए। फॉर एग्जांपल, कश्मीरीज, कोई कराची जा रहा है, कोई पेशावर जा रहा है, कोई लाहौर जा रहा है, ये एक ऐसा एंगल बन जाएगा कि लोगों को वो कहेंगे देखो हम तो ये कर रहे हैं, हम तो कश्मीर को 21वीं सदी के लिए नया डेवलपमेंट का पैकेज दे के जा रहे हैं, ठीक है ना जी, ये तो दुनिया में जन्नत है, ठीक है जी, वो मुश्किल दिन गुजर गए, वो सारा कुछ गुजर गया, अब जो है जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं जी कश्मीर के लाल चौक में तो अब लोग रात को आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है जी। अब ये चीज़ें आप मुझे बताएं, सो आपने कश्मीर को कैसे रिप्रेजेंट करना है? हमें जो कश्मीर को रिप्रेजेंट करना चाहिए वो प्योरली, हमें भी टूरिज्म के एंगल से इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, हमें भी इसको इस तरह रिप्रेजेंट करना चाहिए कि हम ये कह सकें कि देखो यार, ठीक है, लेकिन अगर हमारे लोग वहाँ से हर रोज़ तो वो बाहर निकलते हैं,
प्रोटेस्ट करते हैं, कभी बिजली की कीमतें ठीक कराते हैं, कभी आटे की कीमत ठीक कराते हैं। तो ये एक चीज़ें हैं इस वक़्त जो मौजूदा सेटअप है वहाँ पे मौजूद है, वो सारे का सारा जो सेटअप है वो परेशान है, वो कह रहे हैं जी हमें वो राइट्स नहीं मिल रहे, वो चीज़ें नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए।